आप में से यहाँ कितने लोग सचिन पाजी को मिले हैं? कोई नहीं। मिलके आपने उनसे क्या मांगा? ऑटोग्राफ? फोटोग्राफ? मेरी लाइफ एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी जर्नी है। 2010 which was an amazing year, फर्स्ट टाइम मैं सचिन पाजी को मिला। उनको मिलने के बाद एक अलग फीलिंग थी। बचपन से सपना था कि सचिन पाजी की एक बैट चाहिए, मुझे खिली हुई बैट चाहिए। उस दिन मुझे याद है, मैच के बाद जब वो मैन ऑफ द टूर्नामेंट थे, मैं उनको मिला। उनसे वो वही वाली बैट चाहिए थी, ऐसे वैसी कोई बैट नहीं चाहिए थी जो उनके किट में थी। वही मैन ऑफ द टूर्नामेंट वाली बैट चाहिए थी। उस दिन ऊपर वाला गॉड और नीचे वाला गॉड मेरे पे मेहरबान था। मैंने उनसे वो बैट मांगी, वो बैट मुझे मिली। वहां से ऐसे लगा कि मुझे सचिन पाजी की बैट मिल सकती है तो दुनिया में मैं कुछ भी कर सकता हूँ। वहां से मेरा मैं क्रिकेट खेलता था, बट धीरे धीरे फैमिली बिजनेस की वजह से क्रिकेट धीरे धीरे कम हो गया, पर वो क्रिकेट का जुनून कभी कम नहीं हुआ। उसी साल मैंने सचिन पाजी को हमारी कंपनी के लिए ब्रांड एम्बेसडर करके साइन किया। वहां से आगे वर्ल्ड कप था, 2011 की बात है। उस दौरान सचिन पाजी के साथ पूरा वर्ल्ड कप में उनके साथ टूर किया। वहां से बहुत सारी चीजें सीखने को मिली। मुझे आज भी वो रात याद है। बैंगलोर में थे हम, इंग्लैंड गेम के पहले एक साथ रात में डिनर कर रहे थे। ऐसे ही बातों बातों में हमारी चल रही थी, पाजी हम ये वर्ल्ड कप जीतेंगे। वो बोले जरूर, पक्का? मैं बोला हाँ। शर्त लग गई। बातों बातों में ऐसे मस्ती में बोला हाँ शर्त लग गई। तो मैंने उनसे बोला कि अगर मैं शर्त जीतता हूं तो आप मुझे क्या दोगे? बोले जो तू मांगे। वर्ल्ड कप फाइनल की शर्ट मैंने उनसे मांगी। आज भी मुझे याद है, वो हंसी मजाक ऐसे ही बात हो गई। फिर 2011 वर्ल्ड कप हम जीते। उस दिन सारा इंडिया एक अलग जोश पे था, फटाके फूट रहे थे, जश्न मना रहे थे, एक अलग जोश था हम सब लोगों में। मैं होटल पहुंचा, मैंने सचिन पाजी का फेवरेट केक, मैंगो केक ऑर्डर किया था। जब इंडियन टीम आई, सेलिब्रेशन चल रही थी, मुझे अभी भी याद है, सचिन पाजी आए, उन्होंने मुझे गले लगाया और ये तेरी वर्ल्ड कप की फाइनल की जर्सी है जो मैंने तुझे प्रॉमिस की थी, वो मुझे दी उन्होंने। उधर मुझे लगा कि ये मेरा क्रिकेट का पैशन मैं अब अलग लेवल पे लेके जाना चाहिए इसको। वहां से मेरी क्रिकेटिंग जर्नी चालू हुई। फिर वहां से मैं लॉर्ड्स क्रिकेट म्यूजियम गया। वहां लॉर्ड्स जाने के बाद मैंने बहुत सारे चीजें देखी, क्रिकेटिंग आइटम्स देखी। मुझे लगा कि इंडिया के लिए क्रिकेट इज रिलीजन, तो मैंने इसके लिए कुछ ना कुछ तो करना चाहिए। वहां से मेरी एक सीड, जो मेरी बेबी है, वहां शुरुआत हुई ब्लेड्स ऑफ ग्लोरी क्रिकेट म्यूजियम, जो इंडिया का पहला क्रिकेट म्यूजियम है। वहां से आसान नहीं था, उसके लिए सामान चाहिए था, बहुत सारी चीजें चाहिए थी। तो वहां से मेरी जर्नी चालू हुई। दिक्कतें थी, बहुत सारी मुश्किलें थी। फैमिली बिजनेस भी था, फैमिली शादी भी हो चुकी थी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी थी, पर क्रिकेट का पैशन कम नहीं था। वहां से मैं ऑस्ट्रेलिया गया। 11 दिन में मैंने 47 फ्लाइट्स ली। एक दिन में सिडनी, मेलबर्न, पर्थ भी अचीव किया। बहुत सारी डिसअपॉइंट्स में हुई, क्रिकेटर्स ने मना भी किया, बहुत सारा सामान भी मिला, पर वहां बहुत सारी चीजें सीखने को मिली। वहां सीखने के बाद मुझे लगा कि ओके, अभी म्यूजियम बन सकता है, पर तो भी मुझे लग रहा था कि कुछ ना कुछ तो चीजें कम है। तो हमारे कैप्टन कूल माही, उनका सामान मेरे पास नहीं था। मैं उनको मिला, माही को। मैंने बोला माही, मुझे आपकी एक शर्ट चाहिए और बैट चाहिए। तो उन्होंने बोला रोहन आजा दिल्ली। दिल्ली आ गया। फिर बोले बैंगलोर आजा, बैंगलोर से बोले मुंबई आजा। ऐसे महीने 2 महीने मुझे फॉलोअप करना पड़ा। फिर एक दिन अपन बोलते लास्ट बॉल को जो 6 मारते हैं, MS जो फिनिश करता है, उस तरीके से उनका एक बार कॉल आया, बोले रोहन ये तेरा सामान है, लेके जा। वहां मुझे लगा कि ओके, कुछ म्यूजियम बनने लायक है, पर स्टिल मुझे लगा कि यहाँ कम है। उनकी बैट भी दी मुझे। वहां भी लगा कि बाबा अब सामान बन गया। मुझे लाइफ में बहुत सारी बड़ी चीजें बनानी थी। मुझे लग रहा था लाइफ इज लार्जर देन एवरीथिंग। तो इसलिए मैंने पाजी को बोला कि आप ये म्यूजियम के लिए मुझे कब टाइम दे सकते हो इनॉग्रेशन के लिए? उन्होंने बोला 10 दिन। 10 दिन बाद, तो वो 10 दिन के अंदर मैंने म्यूजियम बनाया, दिन रात मेहनत करके वो म्यूजियम बना। वहां से ये जर्नी मेरी स्टार्ट हुई। और सचिन पाजी ने जो वो बैट दी थी फर्स्ट टाइम मैन ऑफ द टूर्नामेंट वाली, वो बैट यहाँ है, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ।
वही बैट उन्होंने आके वहाँ इंस्टॉल की 2 मई 2012 में। वहाँ से म्यूजियम की शुरुआत हो गई। पर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, यहाँ मेरी स्टोरी रुकी नहीं। एक सचिन की बैट से शुरुआत हुई, आज दुनिया का सबसे बड़ा कलेक्टर हूँ मैं। 75,000 से ज्यादा आइटम्स है मेरे पास। और इसके बाद भी मुझे आपको एक चीज बतानी है। मैं बताऊं, मुझे ऐसा लगता है विराट आए, विराट म्यूजियम देखने आए। उन्होंने मुझे बोला कि रोहन मेरे पास एक घंटा है, दूसरे दिन मैच है। वो आए, उन्होंने 7 घंटे म्यूजियम में बिताए। उनको लगा कि ये काफी नहीं है, 2-3 दिन मुझे लगेंगे ये सब देखने के लिए, मैं अगली बार जरूर आएगा। उस दिन मुझे लगा कि मैंने कुछ ना कुछ तो अपने देश के लिए किया है, लेगेसी छोड़ी अपनी कंट्री के लिए और आने वाले जनरेशन्स के लिए। उसके बाद मैं रोहन पाटे, मेरी ये जर्नी है। और यहाँ से आगे आपको एक चीज मैं दिखाना चाहूंगा, आपका टाइम नहीं लेना चाहता हूँ। विराट की वो बैट आप देखना चाहेंगे जो उसने दी थी? ये वो बैट है जिससे उसका 2016 में पर्पल पैच था। 973 रन्स विद दिस बैट एंड 4 सेंचुरीज विद दिस बैट। थैंक यू।